बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करते चलें खानपुर के गवर्नमेंट बॉयज़ मॉडल हाई स्कूल की, जहाँ पर इनामात को तकसीम करने के सिलसिला में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया और तालीम में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा तलबात में इनामात भी तकसीम किए गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद हनीफ चौधरी से। जी हनीफ चौधरी, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल खानपुर में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा के तकसीमीन अनामात के एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद अब्दुल सखेरा, मुमताज़ कुलूंदर ख्वाजा मोहम्मद अदरीस एडवोकेट ने बतौर मेहमान के तौर पर खुसूसी शिरकत की। तकरीब के दौरान तलीमी सियाल में बेहतर पोजीशन हासिल करने वाले और गैर नसाबी सरगर्मियों में नाम पैदा करने वाले तलबा की हौसला अफजाई की गई। मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अब्दुल सखेरा ने और ख्वाजा मोहम्मद अदरीस एडवोकेट ने पोजीशन होल्डर तलबा में शील्ड और तकसीम में अनामात किए गए। इस मौके पर असातिज़ा और वालिदैन की बड़ी तादाद भी मौके पर मौजूद थी, जिन्होंने तलबा की कामयाबी पर खुशी का इज़हार किया। तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अब्दुल सखेरा ने कहा कि तालीम ही वो वाहिद रास्ता है जिस पर चल कर हम मुल्क और कौम की तकदीर बदल सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूलों के नतायज और तलबा के जोश खरोश देख कर दिली खुशी हुई है। इस मौके पर ख्वाजा मोहम्मद अदरीस एडवोकेट ने अपने खिताब में असातिज़ा की मेहनत को सराहते हुए कहा कि आज के बच्चे कल के रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं। उन्होंने कहा कि तलबा पर जोर दिया जाए कि वो मेहनत को अपना शौर बनाएं ताकि हर मैदान में कामयाबी हासिल करें। तकरीब के इख्तिताम पर स्कूल की इंतजामिया की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया गया। जी, तहसील दीना का रुख करते चलें, जहाँ पर ढोक अहमद शाह लावारिसी का मंजर पेश करने लगा। रुबीना कौसर की रिपोर्ट के मुताबिक गली मोहल्लों की नालियां और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। नूरानी मस्जिद के पास गंदगी मंजर आम पर नमाज पढ़ने वाले शदीद मुश्किलात का शिकार इरफान उर्फ बाहू ने गुफ्तगू करते कहा कि हमारे मासूम बच्चे और बुजुर्ग गंदगी और बदबू की वजह से बीमार होने लगे हैं। सुथरा पंजाब की नहली का जो कि मुंह बोलता सबूत है, सुथरा पंजाब के मंसूबों की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। आवाम के आला अफसरान और म्यूनिसिपल कमेटी दीना से फौरी नोटिस की अपील है। चकवाल के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में भी नताज को अनाउंस करने के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा को असनाद और अवार्ड से भी नवाजा गया। इस मौका पर एक पुरवकार पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का भी इनेकाद किया गया। तकरीब में नौजवान सहाफी और कॉलम नवीस ताहा जमाल के छोटे भाई ताबिन जमाल ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए क्लास चहारम में अपनी पहली पोजीशन हासिल की, जिस पर इन्हें तारीफी सनद और अवार्ड से नवाजा गया। वालिदैन ने उस्तादिज़ा की काविशों को बेहद सराहा। तुलबा की मजीद कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर प्रिंसिपल मोहम्मद यासीन ने तालीमी मयार को मजीद बेहतर बनाने के अज़्म का इआदा किया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चकवाल प्रिंसिपल मोहम्मद यासीन की ज़ेरे सरपरस्ती एक मेयारी तालीमी इदारे के तौर पर अपनी पहचान बरकरार रखे हुए है। उफ़क़ फाउंडेशन एलिमेंट्री स्कूल भाल में भी इनामात को तकसीम करने के हवाले से सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। शाहिद नजमी अवान की रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें बच्चों ने खाकी और कौमी तरानों पर मेहमानों को महसूस किया। सालाना रिजल्ट के मौका पर उफ़क़ फाउंडेशन एलिमेंट्री स्कूल भाल में तकरीब का इनेकाद मेहमान खास सियासी समाजी शख्सियत मलिक इश्तियाक वजीर और नायब सदर बनहार प्रेस क्लब सदर कलर कहार फास्ट मीडिया ग्रुप चकवाल मलिक शाहिद नजमी अवान थे। इस मौका पर बच्चों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश की। हाज़रीन ने बच्चों की आला परफॉर्मेंस पर खूब दाद भी दी। मलिक इब्रार वरसाल भाल ने कहा, इतनी अच्छी और मेयारी दर्सगाह और स्कूल की अपग्रेडेशन पर प्रिंसिपल उफ़क़ एलिमेंट्री स्कूल और इनकी टीम को खराज तहसीन पेश करते हैं। पिंडी गैब का रुख करते चलें, जहाँ पर टीचर मोहम्मद शफी अपने तवील तालीमी कैरियर के बाद रिटायर्ड हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा जाहिद से। आप जी बिल्कुल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल डोग भलाई तहसील पिंडी के ज़िला अटक के मुअज़्ज़ज़ उस्ताद मोहम्मद शफी ने अपने तवील तालीमी कैरियर के बाद रिटायरमेंट हासिल की। मोहम्मद शफी ने कई सालों तक बच्चों की तालीम और तरबियत में नुमाया किरदार अदा किया और अपनी मेहनत और लगन से बच्चों के इल्म और किरदार की तामीर में अहम खिदमात अंजाम दी। रिटायरमेंट के मौका पर मोहम्मद शफी ने न सिर्फ बच्चों के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया, बल्कि कहा कि जब भी इदारे को मेरी ज़रूरत होगी मैं हर वक्त हाजिर हूँ। इसके साथ ही उन्होंने अपने साथियों का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि इनके साथ गुजरा हुआ वक्त हमेशा याद रहेगा और इस याद को हमेशा संभाल कर रखा जाएगा। इस मौके पर स्कूल के हेड मास्टर मोहम्मद याकूब और दीगर मुअज़्ज़ज़ टीचिंग स्टाफ फैज़ान अहमद, हाफ़िज़ मोहम्मद सज्जाद और ज़ुल्फ़िकार ने भी मोहम्मद शफी
کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ محمد شفیع کی محنت اور لگن نہ صرف ایک استاد کے طور پر بلکہ ایک رہنما اور مشعل راہ کے طور پر ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ جی اور پنڈی گھیب میں گورنمنٹ بوائز ایلیمنٹری اسکول جھمٹ کے سالانہ نتائج کے حوالے سے پروقار تقریب رکھی گئی۔ مزید احوال جان لیتے ہیں ہمارے نمائندہ زاہد ضیاء سے۔ جی زاہد ضیاء، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، گزشتہ دن گورنمنٹ بوائز اسکول ڈوگ جماعت تحصیل پنڈی گیپ میں رزلٹ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت اول مدرس اشفاق حسین نے کی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ اس کے بعد جماعت چہارم کے بچے نے نعت شریف کی صورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ نقابت کے فرائض آصف نے سر انجام دیے۔ تمام پوزیشن ہولڈر طلباء طالبات کو انعامات سے نوازا گیا۔ ساتھ ہی خصوصی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء طالبات کو بھی انعامات سے نوازا گیا۔ بعد میں اول مدرس اشفاق حسین نے اپنے خطاب میں تمام معزز ممبران کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے اپنے قیمتی علامات میں سے طلباء طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے وقت نکالا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ تعلیم کا عمل والدین کی توجہ کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس میں طلباء، والدین اور اساتذہ تینوں کی شرکت ضروری ہے۔ اسکول میں سٹاف کی تعداد مکمل ہے اور تمام اساتذہ کرام محنت اور لگن سے پڑھاتے ہیں، لہذا علاقے کے بچوں کو معیاری تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے گورنمنٹ اسکول میں بچوں کو داخل کرائیں۔ اس کے بعد قاری عابد نے اسکول اور امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد طلباء طالبات اور مہمانوں کی مٹھائی سے خاطر تازہ کی گئی۔ اس طرح پروقار تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز ایشی، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔